गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम है मेधा और आज हम बात करेंगे लेट गो कैसे करना है। एक्चुअल में लेट गो का एक गाइडेड मेडिटेशन बनाइए, ऐसा मुझे मेल आया था। तो जो लेट गो का गाइडेड मेडिटेशन है जो मैं फॉलो करती हूँ यूट्यूब से, अगर आपको वो जानना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको मेल उसका लिंक सेंड कर दूँगी। और वरना मैं एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ लेट गो या कोई भी मेडिटेशन करने के लिए, एक सिंपल सा तरीका। उससे पहले हम बात करेंगे हमें एक्चुअल में लेट गो या डिटैच होना किससे है। डिटैच का जस्ट उल्टा होता है अटैच। हम अटैच किससे रहते हैं? किसी पर्सन से रहते हैं, किसी चीज़ से रहते हैं या फिर आउटकम से रहते हैं। ठीक है कि ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। हम जो प्रेजेंट टाइम में रियलिटी होती है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमें इसलिए कहा जाता है कि हमेशा प्रेजेंट मोमेंट पे रहिए, यानी जो चीज़ प्रेजेंट में हो रही है उसको आप कंप्लीटली एक्सेप्ट करिए। ना कि आप फ्यूचर का सोचकर एंग्जाइटी में आइए, ना कि पास्ट का सोचकर एंगर में आइए। क्योंकि हमें नेगेटिव जो इमोशंस होते हैं वो तभी हमारे ऊपर हावी होते हैं जब हम या तो फ्यूचर का सोच रहे होते हैं या फिर पास्ट का सोच रहे होते हैं। फ्यूचर का कैसे? जैसे कि अभी 1 मिनट बाद क्या होगा, मान लो आज उसका कॉल नहीं आया, मान लो जो चीज़ें मैं चाहती हूँ वो चीज़ें नहीं हुई, या फिर मेरी मेरी शादी मेरे ट्विन फ्लेम से नहीं हुई, अगर उसकी शादी किसी और से हो गई, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में चलते रहते हैं। उसका सबसे अच्छा तरीका है आप मेडिटेशंस करिए। सहज योग मेडिटेशंस, राजयोग मेडिटेशंस, बहुत सारे यूट्यूब पे मेडिटेशंस अवेलेबल हैं। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपके ऊपर नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। आप नेगेटिविटी से कोसों दूर रहेंगे, आप हमेशा हायर वाइब्रेशंस में रहेंगे। वरना एक सिंपल सा तरीका है जिसे कहते हैं 1 मिनट मेडिटेशन। अगर सपोज आपके ऊपर फियर आ गया, आपको फियर लग रहा है, डर लग रहा है, फ्यूचर का किसी भी इवेंट को सोच के आपको डर लग सकता है। अगर आपको डर लग रहा है आप तुरंत आइज़ क्लोज करिए, एकदम शांति से बैठ जाइए। कहीं भी बैठ सकते हैं, आपको ऐसा कोई मतलब मैंडेटरी नहीं है कि आपको ज़मीन में बैठना है, कहीं भी बैठ सकते हैं, आप लेट सकते हैं। सिंपल से आपको आँख बंद करना है, ठीक है। अपने लिए 3 मिनट निकालने ही निकालने हैं। 3 मिनट में भी इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। सिंपल सा आप आँख बंद करिए, उसके बाद विजुलाइज करिए, ऐसा देखिए कि एक सामने एक रोशनी का गोला है, बड़ा सा डिवाइन लाइट है हमारे पास, वहाँ से रोशनी आ रही है, एक वाइट लाइट आ रही है जो हमारे क्राउन चक्रा पे, थर्ड आई चक्रा पे, उसके बाद धीरे धीरे हमारे थ्रोट चक्रा पे आ रही है, फिर धीरे धीरे हमारे हार्ट चक्रा में आ रही है, फिर धीरे धीरे सोलर प्लेक्सस, फिर सैक्रल चक्रा पे, देन रूट चक्रा पे, फिर हमारे राइट लेग पे आ रही है, हमारे दोनों लेग्स पे साथ में वो वाइट लाइट जाती जा रही है, जाती जा रही है। और जितनी भी नेगेटिविटी है, हमारा जो फियर है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, हमें कोई भी नेगेटिविटी लग रही है, चाहे फ्यूचर को लेकर के, चाहे पास्ट को लेकर के, वो सारी नेगेटिविटी इस वाइट लाइट में धुलती हुई चली जा रही है और वो अर्थ के कोर में चली गई। अब अर्थ के कोर से एक पॉजिटिव वाइट लाइट हमारे पूरे शरीर में फैल रही है जो हमें पॉजिटिविटी दे रही है। और ये हमारे पैरों से होती हुई रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, देन थर्ड आई चक्रा, देन क्राउन चक्रा, और फिर ये उसी डिवाइन लाइट में चली जा रही है। अब आपको अपने हार्ट चक्रा पे हाथ रख करके कहना है, अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ आप दोनों हाथ ज़रूर रखिए। क्योंकि जैसे ही हम अपने हार्ट चक्रा पे हाथ रखते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, वाइब्रेशंस निकलती हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती हैं। तो आप अपने हाथों पे अपने हार्ट चक्रा पे हाथ रखिए और डिवाइन लाइट को कहिए, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे अल्लाह, हे गुरु नानक देव जी। आप जिन भी डिवाइन पावर को मानते हैं, सिंपल सा आप ये भी कह सकते हैं कि हे यूनिवर्स, मेरा फ्यूचर क्या होगा ये मैं आपको सरेंडर करती हूँ। मैं अपने फ्यूचर को आपको सरेंडर करती हूँ। मेरी
मुझे यकीन है मेरी शादी मेरे ट्विन फ्लेम से होगी। कब होगी, कैसे होगी, मुझे किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। मैंने सब आपको समर्पित किया। आप जब चाहेंगे तब मेरी शादी मेरे ट्विन फ्लेम से होगी। 3D में क्या रियलिटी चल रही है आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि आपका ट्विन थर्ड पार्टी में है, किसी और के साथ है, या अभी कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि डिवाइन से बड़ा तो कोई नहीं है ना। वो जब चाहेंगे 1 मिनट में आपका ट्विन आपके पास होगा। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। सिंपल कहना है कि हे यूनिवर्स, मेरी शादी मेरे ट्विन फ्लेम से होगी और मुझे आप पे पूरा यकीन है, और इस टेंशन को मैं आपको सरेंडर करती हूँ। वहाँ पर यानी अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, आपके ट्विन और आपके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो आप कह सकते हैं कि मेरा ट्विन इस समय, मुझे पता है मेरा ट्विन एकदम प्रोटेक्टेड है, एकदम खुश है। वो दिन भर मुझे याद करता है। मुझे इस चीज़ पे पूरा भरोसा है, और मेरी ट्विन से लेकर जितनी भी परेशानी है वो मैं आपको सरेंडर करती हूँ। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको जॉब की टेंशन है, हे ईश्वर, मैं अपनी दिल लगा के तैयारी कर रही हूँ। मेरी जॉब कब लगेगी, कैसे लगेगी, मुझे यकीन है मेरी ये जॉब लगनी है। और इसकी जो टेंशन है, जो भी नेगेटिविटी है, वो मैं आपको समर्पित कर रही हूँ। मेरे परिवार की चिंता, मेरे स्वास्थ्य की चिंता, मेरे परिवार के स्वास्थ्य की चिंता, ये मैं आपको समर्पित कर रही हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपना कर्म कर रही हूँ। मैं अपने मन, कर्म और वचन से आपको समर्पित हूँ। मुझे आप पर पूरा 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 भरोसा है। मैं आपका सबसे प्यारा वाला बच्चा हूँ। मुझे पता है मैं आपका सबसे प्यारा वाला बच्चा हूँ। आप हमेशा मेरे साथ हो। मैं आप पर अपना पूरा 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 ट्रस्ट करता हूँ। मैं आप पर अपना पूरा 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 यकीन करती हूँ। मैं बहुत 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 खुश हूँ यूनिवर्स कि आप मेरे साथ हो। थैंक यू सो मच। इतना बोल करके आपको आराम से रिलैक्स हो जाना है, और आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, कोई भी आपको नेगेटिविटी नहीं क्रिएट करनी है। लेट गो हमें किसको करना है कि हम जैसी चीज़ें चाहते हैं, जो हम चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, मैं चाहती हूँ चीज़ें ऐसी ऐसी हो। आपको ये नहीं सोचना है, जैसी होगी अच्छी होगी। इस समय जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अगर पॉजिटिव हो रहा है तो अच्छा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है तो ऑब्वियसली इल्यूजन है, आपको लेट गो कर देना है। मुझे यकीन है कि ये चीज़ मेरे लिए बेहतर होगी। आपको जो भी हो जाए यही सोचना है कि मेरे लिए जो भी होगा मेरे लिए अच्छा होगा। आपको ब्रह्म कुमारीज़ के गाइडेड मेडिटेशंस मिल जाएंगे, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और वरना आपको कोई भी मेडिटेशन चाहिए, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए या आप मुझे मेल करिए, मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगी। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। हर डिटैच मतलब सिंपल कि आपको किसी भी आउटकम से अटैच नहीं होना है। कैसी चीज़ें होंगी उससे बिल्कुल अटैच नहीं होना है। जो चीज़ें भी रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना है। आपको एक्सेप्टेंस के मोड में आना है कि ठीक है, अभी ऐसा हो रहा है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ, पर जो भी होगा अच्छा होगा। ये एक मेडिटेशन भी आप चाहे तो इसको भी सुन सकते हैं, वरना खुद को 11 बार खुद को अफर्म करना है कि जो होगा अच्छा होगा। हाँ, एक मेल मेरे पास आया था, आज मैंने अफर्मेशंस ऑफ प्रेयर की एक वीडियो डाली थी, उसमें मेल आया था कि इसको करना कैसे है। देखिए, आप इसको सोने से पहले कर सकते हैं और सुबह उठने के बाद तुरंत आपको करना है। कैसे करना है? सिंपल, आपको अपनी आंखें बंद करनी है और अपनी दोनों आइज़, आप चाहे तो आंखें खोल के भी कर सकते हैं। आप इसको शांभवी मुद्रा आप जानते होंगे, वरना आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा शांभवी मुद्रा। वरना सिंपल सा आपको अपनी दोनों आंखें ऐसे ऊपर, भौं के थोड़ा ऊपर यहाँ पे ऐसे देखना है, और ऐसे करके आपको वो अफर्मेशंस पहले सुननी है। आप 11-12 दिन सुनोगे, आपको धीरे धीरे वो याद ही हो जाएगा। जैसे याद हो जाएगा, बस आपका जैसे ही आप थर्ड आई में देख के बोलोगे ना, तो वो ऑटोमेटिक वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही जा रही होती है अफर्मेशंस। और आपको ऐसे करते करते फिर आंखें बंद करनी है। अगर आप लेट के अफर्मेशंस दे रहे हैं तो आंखें बंद करके ऐसे सो जाना है। अगर और सबसे अच्छा होगा कि आप लेट के ही वो सुने, और उसके बाद थर्ड आई पे अपना देखते रहें और फिर अफर्मेशंस दें, तो बहुत जल्दी वर्क करती हैं ऐसे अफर्मेशंस। और लेट गो करना है आपको सारे आउटकम्स से। किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है कि यार ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है, ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है। जो चीज़ जैसे हो रही है, हर चीज़ों को सरेंडर करते चले जाइए। भगवान से ये देखते हैं, आपका ट्रस्ट देखते हैं। भगवान जो भी टेस्ट दे आपको कि देखो ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं, फिर भी आपको परेशान नहीं होना है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, मुझे तो पता है भगवान आप मेरे लिए अच्छा ही करोगे, तो फिर आपको टेंशन क्यों लेना। भगवान जो चीज़ दिखाए, अरे ये इल्यूजन है, मुझे भरोसा नहीं इस चीज़ पे, मुझे पता है चीज़ें मेरे फेवर में होंगी।
बस जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ मेरा अच्छा छुपा है, तभी ये चीज़ ऐसे हो रही। और ऐसे करते करते आपको अपना कर्म भी करते रहना है। और हो सके तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम इसको 11 बार, मैं तो कहूँगी 11 बार, लेकिन अगर बहुत से लोग होते हैं जो जॉब करते हैं या कुछ लोग होते हैं जो चक्रा मेडिटेशंस नहीं कर पाते हैं डेली, वैसे चक्रा मेडिटेशन तो करना ही करना है। अगर आप 21 मिनट नहीं कर पा रहे तो 7 ही मिनट पर करिए। उसके साथ 21 मतलब ये चक्रा मेडिटेशन के साथ ही साथ चक्रा मेडिटेशंस के साथ आपको 3 बार कम से कम, आप वैसे मैं तो 11 बार करती हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो अगर आपके पास टाइम हो आप 11 बार, वरना 3 बार सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम यूट्यूब पे मिल जाएगा। 3 मिनट की वीडियो है, और जिसको वीडियो का लिंक ना मिले आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूँगी। आप उसको 3 बार ज़रूर सुनना है और धीरे धीरे वो याद हो जाएगा। उससे आपका चक्रा एक्टिवेशन होगा। कोई भी तरह के ब्लॉकेज हो आप डालिएगा यूट्यूब पे बेनिफिट्स ऑफ सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी। किसी भी तरीके का ब्लॉकेज हो, मनी ब्लॉकेज हो या कोई भी ब्लॉकेज हो, या आप ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ट्विन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तभी आप करें, ये आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएगा। चाहे तो ट्विन की बात आ जाए, या फिर आपको कोई भी आपके अंदर ब्लॉकेजेस हो, कोई भी नेगेटिविटी हो। और ये कहते हैं ना कि जब भी न्यू मून आता है, फुल मून आता है, तो ये अटैक होता है, वो अटैक होता है, मतलब नेगेटिविटी का अटैक होता है। तो आपको ये सारी नेगेटिविटी से दूर रखेगा, सारी की सारी नेगेटिविटी से दूर रखेगा। चक्रा एक्टिवेशन बहुत फास्ट तरीके से होता है। और इसका ये मतलब नहीं है आपको चक्रा मेडिटेशन नहीं करना, आपको चक्रा मेडिटेशन तो ज़रूर करना है। मेरा कभी कभी गैप हो जाता है, लेकिन हाँ, मैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम अपना डेली का डेली मैंने नियम बना लिया है, मैं 11 बार उसको ज़रूर बोलती हूँ। ठीक है, आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम बोलना है, ये ज़रूर पढ़ना है और सारी चीज़ों को लेट गो करना है। बाहर क्या दिख रहा है आप भूल जाइए। बाहर आप ऐसा सोचिए, आप जब पढ़ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तभी बाहर देखो ना, आपको अपने अंदर फोकस करना है। ठीक है, अपने अंदर ही फोकस करना है। बाहर क्या चीज़ हो रही है, ट्विन की एंगेजमेंट हो रही है, मैरिज हो रही है, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें अपना काम करना है, क्योंकि ये हीलिंग हमें ट्विन से तो मिलवाएगी ही। भगवान हमारा सिर्फ टेस्ट ले रहे होते कि हमें भगवान पे भरोसा कितना है। ये ट्विन से भी मिलवाएगी, प्लस आपकी लाइफ में जहाँ जहाँ पे ब्लॉकेजेस होंगे ना, उसको बहुत सही कर देती है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, जॉब में बहुत अच्छा हो जाएगा, रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे, हर फील्ड में आपको मदद होगी। और जिनके अंदर मतलब कोई भी फियर हो या कुछ भी, आप ब्लैक तारा मंत्र इसको तो आप सुना ही करिए। हर चीज़ का अपना टाइम बना लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको बैठ के मेडिटेशंस करने हैं, नहीं। अगर आपको आप घर में खाना बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपने लगा लिया ब्लैक तारा मंत्र, आप काम भी कर रहे हो, आप उसको सुन रहे हो। अगर आपके पास टाइम नहीं, अगर आपके पास टाइम है, आप प्रॉपर मेडिटेशन की तरह बैठ के करिए। लेकिन अपना ये मत फिक्स करिए कि मुझे ये चीज़ ऐसे करनी, नहीं। अगर मेरे पास टाइम नहीं है मैं ऐसे कर लूँगी, कोई बात नहीं। आज नहीं कर पाई, कल बैठ के कर लूँगी। अगर नहीं, आपको बस वो काम करना है, आपका ये फोकस होना चाहिए कि जैसे आप पढ़ रहे हो, 1 घंटा पढ़ा, 5 मिनट का टाइम निकाला, आपने 5 मिनट ब्लैक तारा मंत्र सुन लिया। ज़रूरी नहीं आप 10 मिनट सुनो, आप 5 मिनट सुन लो, आप 3 मिनट सुन लो। 3 मिनट तो सुनना ही सुनना है। तो थैंक यू, होप आपको ये वीडियो कुछ आपके लिए हेल्प करे। और किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी पर्सनल क्वेश्चन हो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मुझे कुछ रेकी के फ्री सेशंस भी पता है जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैं आपको उसका भी लिंक सेंड कर दूँगी, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।